विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं होता, यह हमारी पहचान, हमारी स्मृति और हमारी सभ्यता का आधार होता है। लेकिन जब युद्ध होते हैं तो केवल वर्तमान ही नहीं, अतीत भी जलने लगता है। 2015 से 2025 एक ऐसा दशक जिसने मानव सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहरों पर गहरे घाव छोड़े हैं। इस अवधि में दुनिया के कई हिस्सों में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहे और इन संघर्षों की सबसे बड़ी कीमत चुकाई हमारी सांस्कृतिक विरासत ने। हजारों ऐतिहासिक स्थल या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या इतने क्षतिग्रस्त हुए कि उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। सीरिया सभ्यताओं का संगम रहा यह देश, लेकिन वर्षों तक चले गृहयुद्ध और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों ने इसे खंडहरों में बदल दिया। पलमायरा, जिसे रेगिस्तान की दुल्हन कहा जाता था, आज उसकी भव्यता मलबे में तब्दील हो चुकी है। अलेप्पो, जो कभी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, अब टूटे हुए भवनों और बर्बाद गलियों की कहानी कहता है। यहां विनाश केवल युद्ध का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास था पहचान को मिटाने का। इराक में भी इतिहास को बख्शा नहीं गया। निम्रुद और हथरा जैसे प्राचीन नगरों को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया गया। संग्रहालय, जो इतिहास के संरक्षक होते हैं, उन्हें लूट लिया गया। हजारों अमूल्य कलाकृतियां जो सदियों से सुरक्षित थीं, अवैध बाजारों में बिकने के लिए बिखर गईं। यह केवल वस्तुओं की चोरी नहीं थी, यह इतिहास की चोरी थी। हाल के वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक युद्ध भी विरासत को नहीं बचाते। यूनेस्को के अनुसार सैकड़ों सांस्कृतिक स्थल, संग्रहालय, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हर गिरती हुई दीवार एक कहानी के खत्म होने का संकेत है। गाजा में हुए संघर्षों ने कई ऐतिहासिक स्थलों को मिटा दिया। यमन में सना, जो अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है, गंभीर क्षति का सामना कर रहा है। अनुमान है कि पिछले एक दशक में 1000 से अधिक सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल प्रभावित हुए हैं, और यह केवल आधिकारिक आंकड़े हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में हुए विनाश का पूरा आकलन आज भी संभव नहीं है। इसलिए वास्तविक नुकसान कहीं अधिक गहरा और व्यापक हो सकता है। युद्ध केवल विनाश नहीं लाते, वे अराजकता भी लाते हैं। इस अराजकता में जन्म लेता है एक काला बाजार। अवैध खुदाई, तस्करी और सांस्कृतिक संपत्तियों की चोरी
आज वैश्विक स्तर पर एक संगठित अपराध बन चुकी है। प्राचीन मूर्तियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, ऐतिहासिक वस्तुएं, सब कुछ पैसों के बदले बेचा जा रहा है और इसके साथ ही इतिहास धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। मानव सभ्यता का इतिहास केवल युद्धों और विजयों का नहीं है, यह उन कहानियों का इतिहास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जोड़ती हैं। हर स्मारक, हर धार्मिक स्थल, हर पुस्तकालय, हर पांडुलिपि एक समाज की आत्मा का हिस्सा होती है। जब ये धरोहरें नष्ट होती हैं तो केवल पत्थर नहीं टूटते, बल्कि लोगों की पहचान, उनकी स्मृतियां और उनका अतीत भी बिखर जाता है। युद्ध जब भी होते हैं तो वे केवल सीमाओं को नहीं, वे इतिहास को भी बदल देते हैं। सांस्कृतिक विरासत पर हमला दरअसल एक समाज और सभ्यता की जड़ों पर हमला होता है। भारतीय पौराणिक परंपरा की व्यापकता और गहराई को समेटना किसी भी लेखक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यहाँ कथाएं केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि जीवन दर्शन, सांस्कृतिक स्मृति और आध्यात्मिक अनुभूति की बहुआयामी अभिव्यक्तियां हैं। भारत की पौराणिक 108 महागाथाएं इस चुनौती को अत्यंत संतुलित और प्रभावशाली ढंग से साधने वाली कृति के रूप में सामने आती है। यह पुस्तक न केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह है, बल्कि भारतीय मानस के उन मूल तंतुओं को छूने का प्रयास है जिनसे हमारी सभ्यता की पहचान निर्मित होती है। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विषय वस्तु का सुविचारित चयन है। 108 महागाथाओं का यह संकलन संख्या की दृष्टि से जितना आकर्षक है, उतना ही सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन कथाओं में भारतीय पुराणों और महाकाव्यों की विविध धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं। कहीं आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का मर्यादा बोध है, तो कहीं भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से जीवन की जटिलताओं का सहज समाधान। इसी के साथ महाभारत के युद्ध और नीति के प्रसंग, रामायण की आदर्शपरक कथाधारा तथा भागवत पुराण की भक्तिमय संवेदना इस पुस्तक में एक समन्वित रूप में उपस्थित हैं। इन कथाओं की संरचना पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि लेखक ने केवल लोकप्रिय प्रसंगों को दोहराने का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्हें इस प्रकार संयोजित किया है कि पाठक एक निरंतर प्रवाह का अनुभव करता है। प्रत्येक कथा अपने आप में पूर्ण होते हुए भी अन्य कथाओं से एक सूक्ष्म सूत्र में जुड़ी हुई प्रतीत होती है। उदाहरण स्वरूप प्रहलाद की भक्ति, हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, समुद्र मंथन का सामूहिक प्रयत्न, ये सभी प्रसंग अलग अलग संदर्भों से आते हुए भी एक साझा नैतिक धरातल पर खड़े दिखाई देते हैं। यही इस पुस्तक की आंतरिक एकता है। भाषा और शैली की दृष्टि से यह कृति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पंडित गोपाल शर्मा ने जटिल पौराणिक प्रसंगों को अत्यंत सरल, सहज और प्रवाहमयी हिंदी में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा में न तो अनावश्यक अलंकरण का बोझ है और न ही शुष्कता का कोई आभास, बल्कि एक ऐसी कथात्मक जीवंतता है जो पाठक को आरंभ से अंत तक बांधे रखती है।
यह धारा प्रवाह शैली विशेष रूप से उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो पहली बार पौराणिक साहित्य से परिचित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बौद्धिक बाधा नहीं आती। पुस्तक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसका नैतिक और दार्शनिक आयाम है। यहाँ कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन के गूढ़ प्रश्नों का सरल उत्तर भी देती हैं। धर्म और अधर्म का द्वंद्व, कर्म और उसके फल का सिद्धांत, भक्ति और त्याग की महत्ता, ये सभी विषय कथाओं के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत होते हैं कि वे पाठक के भीतर आत्मचिंतन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं। विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है कि लेखक उपदेशात्मक शैली से बचते हुए कथाओं के माध्यम से ही संदेश को प्रकट करते हैं, जिससे पाठक पर प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ता है। हालांकि आलोचनात्मक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि कुछ स्थानों पर कथाओं का संक्षेपण उनकी मूल गहराई को सीमित कर देता है। जो पाठक मूल ग्रंथों के विस्तृत दार्शनिक विमर्श के अभ्यस्त हैं, उन्हें यह संक्षिप्त प्रस्तुति कभी-कभी अधूरी लग सकती है। फिर भी यह कमी उस व्यापक उद्देश्य के सामने गौण हो जाती है, जिसके अंतर्गत यह पुस्तक सामान्य पाठकों तक पौराणिक ज्ञान को सरल रूप में पहुंचाने का कार्य करती है। समकालीन संदर्भ में इस पुस्तक का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के युग में जब तेजी से बदलती जीवन शैली और तकनीकी परिवेश के कारण पारंपरिक ज्ञान स्रोतों से दूरी बढ़ रही है, तब ऐसी कृतियां सांस्कृतिक पुनर्स्मरण का कार्य करती हैं। यह पुस्तक पाठक को केवल अतीत में नहीं ले जाती, बल्कि उसे वर्तमान जीवन के संदर्भ में भी उन मूल्यों को समझने का अवसर देती है जो सदैव प्रासंगिक रहे हैं। अंततः कहा जा सकता है कि भारत की पौराणिक 108 महागाथाएं एक ऐसी कृति है जो भारतीय पौराणिक साहित्य को जनसुलभ बनाने के साथ साथ उसे एक जीवंत अनुभव में परिवर्तित करती है। यह पुस्तक ज्ञान, प्रेरणा और सांस्कृतिक चेतना का एक समृद्ध स्रोत है, जो पाठक को न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि उसे भीतर से समृद्ध भी करती है। पंडित गोपाल शर्मा हिंदी साहित्य एवं पौराणिक अध्ययन के प्रतिष्ठित लेखक हैं। वे भारतीय धर्म ग्रंथों और सांस्कृतिक परंपराओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उनका लेखन विशेष रूप से उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो जटिल विषयों को सहज रूप में समझना चाहते हैं। इस पुस्तक का एक उल्लेखनीय पक्ष यह भी है कि यह पाठक को केवल अतीत की कथाओं तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे एक व्यापक सांस्कृतिक निरंतरता का बोध कराती है। इन महागाथाओं के माध्यम से भारतीय समाज की सामूहिक चेतना, उसके विश्वास तंत्र और जीवन पद्धति की झलक मिलती है। प्रत्येक कथा में निहित प्रतीक और संकेत यह दर्शाते हैं कि पौराणिक आख्यान केवल धार्मिक श्रद्धा के विषय नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक संघर्षों और संभावनाओं के रूपक भी हैं। विशेष रूप से यह कृति पारिवारिक और सामाजिक पाठन के लिए अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होती है। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सहजता से हस्तांतरित किया जा सकता है, जिससे ज्ञान की परंपरा निरंतर बनी रहती है। आज जब त्वरित सूचना के युग में गहराई का अभाव दिखाई देता है, तब यह पुस्तक धैर्यपूर्वक पढ़ने और समझने की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त
यह पुस्तक उन पाठकों के लिए एक प्रवेश द्वार का कार्य करती है जो आगे चलकर रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों का विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं। इस दृष्टि से यह केवल एक संकलन नहीं, बल्कि एक प्रेरक आरंभ है जो जिज्ञासा को जागृत करता है और अध्ययन की दिशा निर्धारित करता है। जिस प्रकार तलवार की धार पर चलने के लिए सतर्कता आवश्यक है, उसी प्रकार की सतर्कता से किया जाने वाला व्रत असित धारा व्रत कहलाता है। इस व्रत को 5 दिन, 10 दिन, 4 मास, 1 वर्ष अथवा 12 वर्ष तक करने का विधान है। इसमें बिछावन रहित भूमि पर शयन करना, केवल रात्रि में भोजन करना और पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। व्रत करने वाले को क्रोध मुक्त रहकर ईश्वर के ध्यान में तल्लीन रहने से ही व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। पुराण के अनुसार जो व्यक्ति 12 वर्ष तक इस व्रत का आचरण करता है, उसकी विश्व में पूजा होती है। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।